स्वागत है आप सभी का PS देव ट्यूटर्स में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर आपको अपने आसपास के माहौल और देश विदेश की जानकारी चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है समाचार पत्र। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के विकास में किन समाचार पत्रों ने अपना विशेष योगदान दिया है। तो आइए बिना देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मध्य प्रदेश के समाधि स्थल और मकबरों के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, जिससे आप अपने नॉलेज को और भी बढ़ा सकते हैं। तो बिना देरी के हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि समाचार पत्रों से जो महत्वपूर्ण जुड़े तथ्य हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था और इसका संपादन किसने किया था। तो आइए हम इन तथ्यों की चर्चा करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस जिले से कौन से समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं और जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। समाचार पत्र से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसका संपादन जेम्स अगस्ट हिक्की ने 1780 में किया था। ये पहला अखबार है जो कि भारत का है और इसका संपादन 1780 में जेम्स अगस्ट के द्वारा किया गया था। आइए कुछ और महत्वपूर्ण की चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे ये न्यूज़पेपर का आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज जो है ये बंगाल गजट की है। ये पहला अखबार है जिसका संपादन किया गया था भारत में। आइए हम और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो पहला समाचार पत्र है वो है अखबार ग्वालियर, जो सन 1840 में उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। ये देखिए। अब हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। इंदौर। आप सभी को पता है कि इंदौर अपने एक विशेष स्थान रखता है मध्य प्रदेश में। तो इंदौर में जो अखबार प्रकाशित किया गया था वो पहला अखबार था मालवा अखबार। इसका प्रकाशन 6 मार्च 1848 में किया गया था, जिसका संपादन पंडित प्रेम नारायण थे और इन्होंने इसे उर्दू और मराठी दो भाषाओं में प्रकाशित किया था। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, उर्दू और मराठी भाषा में इसका संपादन किया गया था। सन 1853 में ग्वालियर गजट, ये ग्वालियर से प्रकाशित किया गया था और इसका जो प्रकाशन था वो मुंशी लक्ष्मण दास के द्वारा किया गया था। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्वालियर गजट का प्रकाशन किसने किया था। तो आप ध्यान रखिएगा, मुंशी लक्ष्मण दास के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। अब देखते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र रोजगार और निर्माण। आप सभी को पता है रोजगार और निर्माण के बारे में। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको रोजगार और निर्माण समाचार पत्र की इमेज भी दिख रही होगी। ये सन 1984 में प्रकाशित किया गया था। रोजगार और निर्माण समाचार पत्र मध्य प्रदेश से 1984 में प्रकाशित किया गया था। अब हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इंदौर से मराठी साप्ताहिक पत्र जिसका नाम था पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन 1 नवंबर 1860 को किया गया था। आप सभी को पता है कि 1 नवंबर को क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताइए। तो आप ध्यान दीजिएगा, इंदौर से मराठी साप्ताहिक पत्र जिसका नाम था पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन किया गया था और 1 नवंबर 1860 को किया गया था। अब चलिए हम अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सन 1873 में इंदौर से होलकर सरोवर गजट, जैसे ही होलकर शब्द आता है आप समझ जाइए कि इंदौर की बात की जा रही है। तो 1873 में इंदौर से होलकर सरोवर गजट और जबलपुर से मासिक समाचार पत्र जबलपुर गजट का प्रकाशन आरंभ किया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आइए हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मध्य प्रदेश की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका नवजीवन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी है। तो आपको जवाब देना है नवजीवन। नवजीवन ही एक ऐसी मासिक पत्रिका है जो मध्य प्रदेश की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं।
मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका हलचल इंदौर से प्रकाशित की जाती है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो खेल पत्रिका है जिसका नाम हलचल है वो मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले से प्रकाशित होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र पत्रिका कौन सी है जो कि प्रकाशित की जाती है, तो वो है हलचल। अगले पॉइंट को हम देखते हैं। 1883 में साप्ताहिक पत्र जबलपुर से शुभचिंतक और रीवा से भारत भ्राता, ये दो पत्रिकाएं प्रकाशित की गई थी। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि 1883 में दो साप्ताहिक पत्र चलाए गए थे। एक जबलपुर से चलाया गया था जिसका नाम था शुभचिंतक, और रीवा से जो चलाया गया था जिसका नाम है भारत भ्राता। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे के वीडियो में ये देखेंगे कि कौन से ज़िले से कौन से पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हैं, उनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये देखेंगे कि किस ज़िले से कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम ये जान लेते हैं कि किस ज़िले से कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जबलपुर। हम देखते हैं जबलपुर से कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राची, पहल, कृषक चेतना, नर्मदा और मनदीप। ये 5 ऐसी पत्रिकाएं हैं जो कि जबलपुर से प्रकाशित की गई हैं। इनका मैं फिर से नाम बता देता हूँ। प्राची, पहल, कृषक चेतना, नर्मदा और मनदीप। आप इसे याद करने के लिए अपनी एक ट्रिक भी बना सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता सकता हूँ कि प्राची ने जैसे पहल की कि किसानों अपनी चेतना को जगाओ और नर्मदा को दीप प्रदान करो। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे आपको याद रखना है। आप ये पॉइंट को याद रखिए कि जबलपुर से कितनी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। चलिए हम देखते हैं ग्वालियर जिले से कितनी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। सबसे पहली है जगलीला, जनप्रवाह, लोकमंगल, पृथ्वी और पर्यावरण, साहित्य परिक्रमा, स्वयं निर्माण। ये 6 पत्रिकाएं ऐसी हैं जो कि ग्वालियर जिले से प्रकाशित की जाती हैं। आइए हम अगले जिले की ओर चलते हैं। हमारा अगला जिला है सागर। सागर से हम देखते हैं हमें 4 पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं। जो सबसे पहला है वो है परिधि, दूसरा है वागदम्बिका, तीसरा है दिनकर और चौथा है मध्य भारत पत्रिका। ये 4 पत्रिकाएं जो हैं वो सागर जिले से प्रकाशित की गई हैं। आइए हम अगले जिले की ओर देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं उज्जैन से किन पत्रिकाओं को प्रकाशित किया गया है। तो उज्जैन से देखते हैं तो उज्जैन में सबसे पहला है शब्द संसार, दूसरा है बाईसा, तीसरा है आश्वस्त, चौथा है अदम्य, पांचवा है महाकाल भ्रमण और छठा है सरयू परिवार। आप देख सकते हैं महाकाल लिखा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उज्जैन की बात की जा रही है। तो ये 6 समाचार पत्र हैं जो कि उज्जैन से प्रकाशित होते हैं। आइए हम अगले और जिले के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं इंदौर, जो कि होलकर साम्राज्य है। इंदौर से किन पत्रिकाओं को प्रकाशित किया गया है देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्पुतनिक, दूसरा समाचार पत्र है सहकार दुनिया, तीसरा है कालसूत्र, चौथा है सर्वमंगला, पांचवा है क्रांतिकारी सहारा, छठवां है हमारा कृषि मंथवा है हमारा देवपुत्र। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। हमेशा ये पूछा जाता है कि देवपुत्र पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा ये देवपुत्र जो है वो इंदौर से प्रकाशित होती है। और हमारा अगला जो है वो है नियति। ये सारे के सारे समाचार पत्र जो है ये इंदौर से प्रकाशित किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि छिंदवाड़ा, आप इसे ध्यान रखिए कि सिर्फ 2 ही पत्रिकाएं हैं जो कि छिंदवाड़ा से प्रकाशित की जाती हैं, वो है जगार और वनांचल। अब मैं आपको और भी जो ज़िले हैं जिनमें 1-1 या 2-2 पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं, मैं उन सभी ज़िलों को डिस्कस कर लेता हूं कि किन ज़िलों से कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए। आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि अन्य ज़िलों से कौन से पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं।
तो चलिए हम देखते हैं तुलसी रंगत। तुलसी रंगत जो है ये नरसिंहपुर से प्रकाशित होती है। मैकल सुता आप देखिए ये होशंगाबाद, पंचायती राज बालाघाट से, विप्र पंचायत नीमच से, वीर अभिमन्यु गुना से। ये आप देखिएगा ये नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बालाघाट, नीमच और गुना, इन जिलों से ये समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। आइए हम और देख लेते हैं। अब देखते हैं अक्षत नाम की पत्रिका जो है वो खंडवा से प्रकाशित होती है। असली भारत वार्ता झांसी से, पर्यावरण डाइजेस्ट रतलाम से और अनंत अविराम जो है वो विदिशा से प्रकाशित होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं भोपाल। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और सबसे ज़्यादा समाचार पत्र और पत्रिकाएं भोपाल से ही प्रकाशित होती हैं। तो मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, इनमें से जो रेड मार्क में है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो आप एक नज़र इन सारे लिस्ट को देख सकते हैं। तो आइए भोपाल से प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश का संदेश, कर्मनिष्ठा, कारवान ए अदब, पॉलिटिकल व्यू, मध्य प्रदेश संदेश, साहित्य सरोवर, राग भोपाली। और जो सबसे बेहद ही महत्वपूर्ण है रोजगार और निर्माण, ये 1984 में प्रकाशित किया गया था और आज भी चल रहा है। तो ये रोजगार और निर्माण भोपाल से ही प्रकाशित किया जाता है। अब और देख लेते हैं उर्वशी, ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है, इसे ध्यान रखिएगा, उर्वशी। उसके बाद हम देखते हैं मीडिया विमर्श, समागम, शैक्षणिक संदर्भ, गर्भनाल, धर्मार्थी, नेचर टुडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए। ये सारे पत्र पत्रिकाएं जो हैं भोपाल से प्रकाशित होते हैं। आइए हमने और देख लेते हैं समीरा, शब्द शिल्पियों के आस, शिखर वार्ता, प्रेरणा, ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है, शांति ध्वज, साक्षात्कार, सूचना मंत्र। अब देखते हैं रचना। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी जो कि मध्य प्रदेश में है, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आंचलिक पत्रकार, उपभोक्ता शक्ति, कृषक दुनिया, अक्षरा, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसान अभिकल्पना, खेती संसार, ओजस्विनी, दिव्यलोक। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में अपने वीडियो में देखा कि आपको मैंने जितने भी मध्य प्रदेश से प्रकाशित समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको इनमें से कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव्स भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।